A very good morning to all. I am Kamini from Premchand Memorial Public School. Today I explain in class 7th chapter of your book. The name of the chapter is Human Environment, Settlement, Means of Transport and Communication. Learning objectives of this chapter is settlement, urban-rural interdependence, communication, types of settlements, modes of transportation. Human from very early time learn to make a modification in nature to suit their needs. The human interact with the natural environment to create their own niche and modify it to suit and meet their own needs. In doing so, they are affected by their surrounding, both natural and man-made. Settlement, transport, and communication occupy geographical space. Secondly, we are all dependent on a nature for food, clothing and shelter. अगर हम लोग बात करें बहुत और पहले के समय की, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो हमारी नेचर है उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन आई है, चेंजेस आए हैं, और वो जो मॉडिफिकेशन आई है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ह्यूमन, क्योंकि जो ह्यूमन है वो इंटरेक्ट कर रहा है नेचुरल इन्वामेंट के साथ भी, और जब वो नेचुरल इन्वामेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो उसमें कई तरह की मॉडिफिकेशन लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। अब जब वो मॉडिफिकेशन और चेंजेस लाते हैं तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो भी उनकी नीड्स हैं डेली लाइफ से रिलेटेड, वो उन नीड्स को फुलफ़िल कर सके। अब उस चीज़ को करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने माइंड में हमेशा ये पॉइंट रखता है कि वो अपनी जो सराउंडिंग है आसपास की, उसको किसी भी तरह से हार्म ना करे। बट जब हम सराउंडिंग की बात करते हैं तो नेचुरल और मैन मेड दोनों ही कंसेप्ट आते हैं, क्योंकि नेचर को ही यूज़ कर जो पर्सन्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी कुछ और चीज़ों को बना देते हैं। तो सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑक्यूपाई द जोग्राफिक स्पेस। अगर हम लोग बात करते हैं सेटलमेंट की, तो सेटलमेंट में मेनली हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट के कंसेप्ट को, कम्युनिकेशन के कंसेप्ट को, इन सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे। सेकेंडली, वी ऑल आर डिपेंडेड ऑन द नेचर फॉर द फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ये तो हमें पता ही है। इवन इन यू ऑल स्टडी इन साइंस चैप्टर, वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स। अगर हम लोगों को ज़िंदा रहना है, if I want to survive, so I can survive only in that case when my body get a nutritions। ठीक है, जब मेरी बॉडी को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। एंड फ्रॉम वेयर वी गेट द न्यूट्रिशन, वी गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स। अगर मेरी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, तभी मैं सर्वाइव कर पाऊँगी। तो इसीलिए हम जो है वो नेचर पे डिपेंडेड होते हैं, फूड के पर्पस के लिए, क्लोथिंग के पर्पस के लिए और इवन शेल्टर के पर्पस के लिए। सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट्स refers to the location where people will build their homes. Around these settlements, human communities develop. A community is a group of people living in a particular area and bounded by the common culture or the religion. Human settlement का मतलब क्या होता है, ये एक लोकेशन होती है जहाँ पर लोगों ने अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, और वो वहाँ पर इस ढंग से वो घर बनाते हैं ताकि उनकी एक पूरी कम्युनिटी डेवलप हो जाए। एक अकेला घर नहीं होगा, सेम जगह पर एक से ज़्यादा घर जब बने होते हैं और बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं कम्युनिटी का। सो अ कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड बाउंडेड बाय द कॉमन कल्चर और द रिलीजन। अगर कम्युनिटी की हम लोग बात करें तो कम्युनिटी मेनली क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो मेनली एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, और कॉमन कल्चर, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग वहाँ पर रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द नीड्स ऑफ द पीपल, सेटलमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स इवॉल्व। अब डिपेंड करता है कि वो
कहाँ पर रह रहे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का, उसके अकॉर्डिंग उनकी नीड्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग उनका लाइफस्टाइल होगा। तो मेनली अगर हम लोग बात करते हैं सेटलमेंट पर, तो वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड होकर उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं टू पार्ट्स में। एक होता है परमानेंट सेटलमेंट और एक होता है टेम्परेरी सेटलमेंट्स। परमानेंट सेटलमेंट्स का मतलब होता है कि जो लोग परमानेंटली अपने लिए हाउस बिल्ड कर देते हैं, जिनको हम लोग पक्का हाउस भी कहते हैं, तो उसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट्स कहते हैं। टेम्परेरी सेटलमेंट्स फॉर द शॉर्ट टाइम, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो लोगों ने वेरियस प्लेसेस में गए हैं और उन्होंने कुछ समय के लिए वहाँ पर कुछ घर बना दिए, लाइक जैसे टेंट के हाउसेस बना दिए, कारावान वगैरह होते हैं ताकि गैदरिंग वगैरह हो सके। हंटिंग के पर्पस के लिए मैंने कुछ देर के लिए मैं फॉरेस्ट में जाकर रही और रहने के लिए मैंने वहाँ पर एक टेंट का हाउस बना दिया। तो वो वाले जो हाउसेस होते हैं उनको हम लोग टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ए रूरल एंड द अर्बन। सेटलमेंट्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं टू पार्ट्स में, रूरल भी होता है और अर्बन भी होता है। रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन अ विलेजेस। रूरल वर्ड का ही आपको मीनिंग मालूम है, इसका मतलब होता है विलेजेस, कि वो वाले सेटलमेंट्स जो विलेजेस में होते हैं और मेनली जो रूरल सेटलमेंट्स के लोग होते हैं, दे इंडल्ज इन द प्राइमरी एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग और डेयरी फार्मिंग। जो रूरल एरिया के लोग होते हैं वो मेनली किन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं? एक्टिविटीज़ में इंडल्ज का मतलब कि वो कौन से काम करते हैं, लाइक जैसे एग्रीकल्चर का, फिशिंग का, माइनिंग का, डेयरी फार्मिंग, ये सारे काम करते हैं। अर्बन सेटलमेंट्स ऑन द अदर हैंड आर फाउंड इन द टाउन। अर्बन सेटलमेंट्स हमारे कहाँ पर होते हैं? सिटीज़ में होते हैं, टाउन्स में होते हैं, जहाँ पर जो लोग हैं वो मेनली सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। मीन्स दे आर डूइंग इन जॉब इन अ इंडस्ट्री सेक्टर और इन अ बैंक्स एंड एक्सेट्रा। रूरल सेटलमेंट डिफर इन साइज। रूरल सेटलमेंट may be a dwelling for the village around the agriculture land, pastures or a mining regions. The need to form a village settlement arises from the occupational need. अब जो रूरल सेटलमेंट होती है ये मेनली डिपेंड करता है कि वो रूरल का साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये डिफ़र करता है, चेंजेस होते रहते हैं। और रूरल सेटलमेंट्स में मेनली जो विलेज में लोग रहते हैं वो मेनली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक जैसे वो लोग लैंड को वो सर्च करेंगे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, पास्चर और माइनिंग रीजन्स को भी वो लोग सर्च करेंगे ताकि वो अपना काम कर सके। पास्चर्स का मतलब होता है जैसे जो चिकन्स होते हैं, हेंस होते हैं, उनकी टेक केयर करना। माइनिंग रीजन्स का मतलब होता है लाइक जैसे कोयले की खान, वहाँ पर वो लोग प्रॉपरली काम करें। द नीड टू फॉर्म द विलेज सेटलमेंट अराइजेज फ्रॉम द ऑक्यूपेशनल नीड। और ये रूरल सेटलमेंट में इन सब पॉइंट्स का क्यों ध्यान रखा जाता है, ताकि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको कुछ ना कुछ काम मिले। जब उनको काम मिलेगा तो वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकेंगे। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स हैव द फॉलोइंग मेन पैटर्न्स और द शेप। अब वो सेटलमेंट्स के बेसिस पर रूरल सेटलमेंट्स को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लीनियर पैटर्न है, रेडियल पैटर्न है, देन न्यूक्लिएटेड और द कम्पैक्ट पैटर्न है, फिर स्कैटर्ड पैटर्न है। लीनियर पैटर्न क्या होता है? दिस पैटर्न डेवलप्स एज द सिंगल रो ऑफ द हाउसेस along a roads, railway tracks, rivers, canals or the coast. और दिस इज़ अ कॉमन पैटर्न इन द रूरल इंडिया। ये मेनली वो वाला पैटर्न होता है जिसमें एक सिंगल रो में ही, लाइक जैसे ये एक पेन है, ये एक सिंगल रो है और एक सिंगल रो में हम लोग बहुत सारे हाउसेस बना रहे हैं सड़क के किनारों पे। तो वो वाले जो पैटर्न होते हैं सेटलमेंट्स के, उनको हम लोग लीनियर पैटर्न कहते हैं। रेडियल पैटर्न का मतलब क्या होता है? जो मेनली एक ही लेन में इट लुक लाइक अ स्टार स्ट्रक्चर, वो एक स्टार की तरह लगता है। सी, ये है आपका रेडियल सेटलमेंट, जिसमें एक ही टाइम पर बहुत सारे जो है मल्टीपल लेन्स और मल्टीपल रोड्स जो हैं डेवलप होते
हैं। और मेनली एक सेंट्रल पॉइंट होता है, ये जैसे एक सेंट्रल पॉइंट है और उस सेंट्रल पॉइंट से बहुत सारी रोड्स जो है वो डाइवर्ज हो रही है, तो वो जो पैटर्न होता है उसको हम लोग रेडियल पैटर्न कहते हैं। देन न्यूक्लिएटेड और द कॉम्पैक्ट पैटर्न, ये पैटर्न वो वाला होता है जिसमें जो हाउस हैं वो काफ़ी क्लोजली बिल्ड होते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। एंड इवन इन स्पेस कम होने के कारण और इवन वो जो उनका पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है कि आसपास काफ़ी उनके मार्केट एरियाज भी होते हैं। स्कैटर्ड पैटर्न, दिस पैटर्न इज़ अ कॉमन इन द माउंटेनियंस और द फॉरेस्टेड रीजन। ये वाला पैटर्न मेनली कहाँ पर बनाया जाता है? पहाड़ों में, फॉरेस्ट में, ठीक है। उन रीजन्स में जो सेटलमेंट का पैटर्न होता है वो हमेशा हम लोग स्कैटर्ड पैटर्न को ही ऑबे करते हैं। सो इट हैज़ अ फ्यू क्लस्टर्स ऑफ द हाउसेस और द सिंगल ड्वेलिंग लोकेटेड अवे फ्रॉम वन अनदर एट अ डिफरेंट लेवल्स। अब इसमें क्या होता है? क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। इसमें कुछ हाउसेस का ग्रुप बना दिया जाता है, इवन एक सिंगल ड्वेलिंग लोकेटेड, और उन जो हाउसेस को है काफ़ी दूर और स्थापित कर दिया जाता है अलग अलग लेवल्स पे। तो वो जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं स्कैटर्ड पैटर्न। इवन स्कैटर्ड का मतलब ही क्या होता है स्प्रेडिंग, किसी चीज़ को स्प्रेड करना, हम कितना स्प्रेड कर रहे हैं, तो इसी तरह से वो स्प्रेड के कंसेप्ट को लेकर इसमें सेटलमेंट की जाती है। अर्बन सेटलमेंट्स, urban settlements are much bigger in a size as compared to the rural settlement। अगर urban settlements की हम लोग बात करें तो ये कंसेप्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है as comparison to rural settlement के। They have a compact structure and evidence of the amenities like schools, hospitals, banks, etc। ये क्यों वास्ट होता है? क्योंकि इसमें हम लोग एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात नहीं करते, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, लाइक जैसे स्कूल्स का कंसेप्ट आएगा, हॉस्पिटल्स का आएगा, बैंक्स का आएगा। द अर्बन पैटर्न्स आर क्लासिफाइड एज अंडर, अब इसको भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न के अकॉर्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है पर्सन हु हैज़ ए अथॉरिटी, जिसके पास पावर होती है और वही डिसीजन लेते हैं। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ है, इसमें जो मेजर एक्टिविटीज़ होती है सिटीज़ में, वो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन ही डिसाइड करती है। जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ वॉशिंगटन, ठीक है, जो वॉशिंगटन है अगर हम लोग बात करें, एंड द न्यू दिल्ली आर द कैपिटल सिटीज़ इज एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव हब्स ऑफ देयर कंट्रीज। इसमें जो भी डिसीजन लेना है कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू या सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, वो कौन लेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर्स ही लेंगे, पर्सन हु हैज़ अ पावर। जैसे एग्जांपल वॉशिंगटन की दे दी है। देन माइनिंग सिटीज़ क्या होता है? दीज सिटीज़ आर फाउंड इन अ लार्ज माइनिंग एरियाज। ये मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं? वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर माइनिंग एरियाज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल दी है खेतरी इन राजस्थान। देन मार्केट सिटीज़, दीज सिटीज़ आर ए मीटिंग पॉइंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट सिटीज़ वो होती है जहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का मतलब होता है प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं अगर हम उसको बनाकर सेल नहीं करेंगे तो उन प्रोडक्ट्स का बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वो वाली सिटीज़ होती हैं जो मेनली क्या करते हैं? गुड्स को, सर्विसेज को मेनली एक्सचेंज करते हैं कंज्यूमर्स के साथ, ताकि कंज्यूमर्स जो है वो उनको ख़रीद सके और उन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में वो उनको क्या करते हैं? पैसे देते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ शिकागो इन USA। जैसे USA में शिकागो एक प्लेस है जहाँ पर यही मार्केट एक्टिविटीज़ की जाती है। डिफेंस सिटीज़, डिफेंस वर्ड से मीनिंग ही समझ आ रहा है कि इसमें मेनली वो फोकस करेंगे किस पर? मिलिट्री एक्टिविटीज़ पर। अब जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ को रन करना है उसके लिए जो भी इस्टेब्लिशमेंट करनी है या जो भी हाउसेस उन्होंने इस्टेब्लिश करने हैं ताकि जो डिफेंस की एक्टिविटीज़ हैं, जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली कर सकें, तो वो मेनली किन सिटीज़ के अंडर आता है? डिफेंस सिटीज़ के अंदर आता है। इवन जालंधर जो है वो वन ऑफ द फेमस डिफेंस सिटी है इंडिया की।
Then cultural cities, the cities known for the art, culture and the education are the cultural town. अब कल्चरल सिटी के नाम से ही पता चल रहा है ये वो वाली सिटीज़ होती हैं जो सिटीज़ क्या करती है, आर्ट, कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड अपने टाउन को डेवलप करती है। जैसे एग्जाम्पल है शांति निकेतन जो हमारी वेस्ट बंगाल में है। देन रिचुअल सिटीज़ का मतलब है कि मेनली ये वो वाली सिटीज़ होते हैं जो एपी सेंटर ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़ को जो है जितना हो सके एक्सपांड करते हैं, लाइक धर्म से रिलेटेड, जैसे हरिद्वार इन इंडिया हो गया, मैक्का इन सऊदी अरेबिया हो गया। तो ये वाली जो सिटीज़ होती हैं उनको हम लोग रिचुअल सिटीज़ कहते हैं। अर्बन रूरल इंटरडिपेंडेंस, कैसे अर्बन रूरल जो है वो आपस में इंटरडिपेंडेंस होते हैं। अर्बन रूरल इंटरडिपेंडेंस इज़ अ वेरी हाई रूरल एरिया सप्लाई रॉ मटेरियल for the industries and the manpower for the industrial and the commercial establishment in the urban areas which provide education, employment and healthcare to the rural population। अब इनके दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, जो अर्बन है, अर्बन में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब उन इंडस्ट्रीज़ में प्रॉपरली काम अगर होना चाहिए तो वो काम तभी हो पाता है जब उनके पास एम्प्लॉयज़ होंगे। सो दे गेट द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द रूरल एरियाज़ एंड इवन दे डिपेंड्स अपॉन द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब है कच्चा माल। अगर उनको कोई भी काम करना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए। एंड फ्रॉम वेयर दे गेट द रॉ मटेरियल, दे गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूरल एरियाज़। सो इस तरह से जो अर्बन और रूरल होते हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंस होते हैं। वो जो अर्बन है वो क्या करता है, रूरल एरियाज़ के जो लोग होते हैं उनको ऑक्यूपेशन देता है, जॉब देता है। और जो रूरल एरियाज़ होते हैं वो मेनली जितने भी रिसोर्सेज उनके पास हैं वो सारे अर्बन एंड सिटीज़ में प्रोवाइड करते हैं। लाइक जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ये सब चीज़ें जो है ये आपस में एक दूसरे को इंटरलिंक कर और इवन शेयर कर अपने काम को पूरा करते हैं कि किसको किसकी क्या ज़रूरत है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है द व्हीकल्स विच वी यूज़ फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम कौन से व्हीकल को यूज़ कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। सो ट्रांसपोर्ट, पीपल नीड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड टू सेंड एंड रिसीव messages for a variety of reasons to fulfill the personal needs। अब जो लोग हैं वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के पीछे रीज़न क्या होता है, ताकि अगर कोई मैसेज उनको वो आगे कन्वे करना है या कुछ वैरायटी उनकी लाइफ में लानी है, कुछ चेंजेस लाने हैं, उनकी पर्सनल नीड्स को फुलफ़िल करना है, तो उसके लिए उनको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। उनको अपनी वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। टू परफॉर्म द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टू अटेंड टू देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इवन ये हम लोगों की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है अपनी कंट्री की आर्थिक दशा को सुधारना। तो उसमें सुधार लाने के लिए भी अगर मैं कोई प्रोडक्ट्स बना रही हूँ और उन प्रोडक्ट्स को बनाकर मैं अपने पास ही रख लेती हूँ, उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं करती, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब मुझे उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है, अब डिपेंड करता है कि मैं कौन सी जगह पर उसको लेकर जाना चाहती हूँ, उसके बेसिस पर आई गो फॉर द ट्रांसपोर्ट मोड। मैं कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट मोड को भी यूज़ करूँगी और ये हमारी क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। टू डू सो दे रिक्वायर अ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। अब इस चीज़ को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्ट और अलग अलग कम्युनिकेशन के मोड यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ओवर द सेंचुरीज वी हैव टुडे ए मोस्ट फास्टर मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन देन व्हाट आर एंसेस्टर्स हैड। अगर हम आज की बात करें, हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, हमारे पूर्वजों के पास तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। हमारे पास तो अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे नए ट्रांसपोर्ट्स आ गए हैं। कई
ने कम्युनिकेशन मोड्स ऑफ चैनल्स की नॉलेज हो गई है, तो हम उन सब को यूज़ कर कर अपने काम को ईजिली से कर सकते हैं। सो देयर आर 4 मेजर मीन्स ऑफ ए ट्रांसपोर्ट। हमारे ट्रांसपोर्ट के 4 मेजर मीन्स हैं। हम ट्रांसपोर्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। अब रोड्स कंप्राइज टू द फास्टेस्ट मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट मोड होता है वो हमारा रोड का होता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द मोटर कार्स एंड ट्रक्स हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द रोड ट्रैफिक। अब दिन ब दिन क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ नए मोड ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट बन रहे हैं, जैसे कार्स हो गए, ट्रक्स हो गए। अ ट्रक कैन रीच इन द इंटीरियर्स ऑफ द सिटीज़ इस, और ट्रक जो हैं वो सिटीज़ के अंदर ही चलाए जाते हैं। द हाईवेज आर द रोड्स यूज्ड फॉर द हाई स्पीड ट्रैफिक। और जो हाईवे के पर्पस के लिए जो हम लोग रोड यूज़ करते हैं उसमें गाड़ियाँ काफ़ी हाई स्पीड्स पर चलती हैं। Eastern United States and Western Europe have the denser network of the highway in the world. अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स की और वेस्टर्न यूरोप की, तो वहाँ पर बहुत ही डेंसर नेटवर्क होता है हाईवे का। यूरोपियन रशिया हैज़ ए डेंसर एंड द डेंसर रोड नेटवर्क देन द एस्थेटिक रशिया। अगर हम यूरोपीय रशिया की बात करें तो उनके पास जो होती है रोड का जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा डेंसर होता है एज़ कंपैरिजन टू एस्थेटिक रशिया के। चाइना इन द ईस्टर्न एंड द साउथर्न पार्ट्स हैज़ ए डेंस नेटवर्क ऑफ ऑल वेदर रोड्स। अगर हम लोग बात करें चाइना और ईस्टर्न साउथर्न पार्ट्स की, तो उनका भी जो नेटवर्क का कंसेप्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है। द डेंसिटी ऑफ द रोड्स इन द इंडिया इज़ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। अगर हम लोग बात करें तो रोड के पर्पस के लिए जो हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं इंडिया में वो बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं। Now the railways are the mode of the land transport that carries the passengers and the bulky goods over a distance. अगर शॉर्ट डिस्टेंस से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हम लोग रेलवेज़ को भी यूज़ करते हैं। The world first railway was opened between Stockton and the Darlington नॉर्थन इंग्लैंड इन 1825। ये सबसे पहले खोला गया था। सिंस देन इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गया था। थैंक यू। द नेक्स्ट टॉपिक I'll explain you in next video. If you have any doubt, please send it on a video.